Hello and Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. My name is Nadia and आज हम लोग बात करेंगे कि being an unschooler मैं अपने बच्चों को सबसे important subject which is mathematics मैं वो कैसे पढ़ाती हूँ और हम मादी की बात करेंगे, मनाही की बात नहीं करेंगे क्योंकि आई डोंट थिंक मैं उसे कुछ ज़्यादा पढ़ाती हूँ. मेरा मानना ये है कि बच्चे को आप शुरू से ही इस तरह ट्रेन करें. दो नाहिल का भी एक एक्सपेरिमेंटल पीरियड था और जो गलतियाँ मैंने उसके साथ की आई मेक श्योर कि आई एम नॉट रिपीटिंग दैम विथ मादी. और कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें मुझे मेरा जो बेसिक काम होता है वो ये होता है कि इंस्टिल द लव ऑफ लर्निंग, दैट्स इट. और लव ऑफ लर्निंग आप तब तक नहीं इंस्टिल कर सकते जब तक कि आप खुद उस सब्जेक्ट की ब्यूटी से वाकिफ़ नहीं होते, जब तक कि आप खुद नहीं ये चीज़ देखते. कि अगर आपको लगेगा कि ओह मैथ इज़ सो बोरिंग, या आपको ये लगेगा कि ओह मैथ इज़ सो डिफ़िकल्ट, या आप खुद उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इट्स गोइंग टू बी हार्डर फॉर यू टू ट्रेन योर चाइल्ड ऑन इट. सो अगर आपको सिर्फ 1 2 3 आती है, या अगर आपको सिर्फ प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ही आता है, अगर आप यही 4 चीज़ें अपने बच्चे को बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे तो ये तो बेस है, उसके ऊपर वो आराम से चले. मेरा ख्याल है कि हम माएँ जो सबसे बड़ी गलती करती हैं जब हम अपने बच्चों को पढ़ाने बिठाती हैं वो ये करती हैं. होम स्कूलिंग में भी इसी तरह ही होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि होम स्कूलिंग हम पाकिस्तान में इस तरह करते हैं कि बस घर आ गया बच्चा और अब हमने उसको स्कूल ही करना है, हमने उसको एग्ज़ाम्स ही दिलवाने हैं. तो इस चक्कर में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने कवर करनी होती हैं, हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, इसके अलावा कंपटीशन भी बहुत होता है. और हम बहुत सारे लोग हम ये समझते हैं कि कंपटीशन ही जो है स्कूल जाना इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज आपको compete करना सिखाता है. जबकि ऑन द अदर हैंड बीइंग एन अनस्कूलर आई बिलीव कि नाउ जिस दुनिया में हम कदम रख रहे हैं वहाँ पे compete नहीं कर सकते. अब जो कंपटीशन है आपका वो मशीन्स के साथ है, और वो इतना हैवी कंपटीशन है कि आप उनके साथ compete कर ही नहीं सकते. यू हैव टू वर्क विद दैम. सो टीम वर्क, नाउ वी नीड टू लर्न द स्पिरिट ऑफ टीम. होता होगा कभी इंडस्ट्रियल दौर में, कभी कोई 100 साल पहले होता होगा, या फिर आप यूँ कह लें कि कोई 50 साल पहले से होता होगा कि कंपटीशन में भी यही था कि आप लूज़ द स्पिरिट ऑफ बीइंग ए ह्यूमन. आपके और टीम वर्क ख़त्म हो जाता है, आपकी वो जो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बॉन्डिंग ख़त्म हो जाती है. सो आई डोंट थिंक कि बच्चों के अंदर ये कंपटीशन इंस्टिल होना चाहिए, बिकॉज दे आर प्रीटी इनोसेंट पीपल टू कंपटीशन से आप में जेलसी आती है, कंपटीशन में आप ऐसे सारे ईगो आती है. इफ़ यू आर विनिंग द कंपटीशन, there's a possibility you are gaining ego. And आपको टीम वर्क क्या चीज़ सिखाती है? टीम वर्क आपको शेयरिंग सिखाती है, शेयरिंग ऑफ नॉलेज सिखाती है. इसी पे एक बात आती है कि हम लोग हमारी सोसाइटी में इस तरह है कि हम लोग शेयरिंग नहीं करते कोई चीज़. नॉलेज की ख़ास तौर पे अगर बात होती है, अगर हमें कोई चीज़ समझ आ जाती है तो हम उसको शेयर करना हम समझते हैं कि वो पता नहीं अगला पता नहीं कहाँ चला जाएगा, या मैं अगर ये सीक्रेट किसी के साथ शेयर कर दूँगा. इवन कोई रेसिपी नहीं बताता. अगर किसी ने अच्छी चीज़ बना ली, अगर आपके ऑफिस में है या इधर उधर कहीं आप पूछ लें तो कहते हैं हाँ बस ये किया बस वो किया. तो जिस तरह आप कोई ख़जाना है जो कि आप उसकी चाबी मांग रहे हैं. तो दिस इज़ हाउ वी, मेरा ये सब बातें कहने का मतलब ये था कि हम क्यों लूज़ करते हैं कंट्रोल, क्योंकि हम एक इनविजिबल सी रेस में हैं जहाँ पे अगर आप होम स्कूल भी अपना बच्चा करा रहे हैं तो वो शायद किसी और होम स्कूलर फैमिली से आप उसको कंपेयर करने लग जाते हैं, या फिर आप उसको अपनी दरानी जेठानी अपनी किसी भी क्लोज जो रिलेटिव होते हैं वो अगर आपको आके कह देते हैं कि मेरा बच्चा ये तो वो फलाना, तो आप एकदम हो जाते हैं इनसिक्योर से कि वो मेरा बच्चा क्यों नहीं है कर रहा. पॉइंट ये है कि आपका बच्चा जो है वो आपका बच्चा है, वो आपके बच्चा होने से पहले भी वो एक इंडिविजुअल है, उसकी एक अपनी पर्सनालिटी है, उसका अपना एक लर्निंग स्टाइल है. कोई बच्चा नहीं मैंने दुनिया में देखा जो सीखना ना चाहता हो. उसकी वजह ये है कि इन आवर DNA इट्स इम्प्रिंटेड कि वी हैव टू लर्न. अगर हमने
دنیا میں سروائیو کرنا ہے تو ہمیں لرن کرنا پڑے گا. آپ نے اپنے بچے کو یہ تو نہیں کہا شروع سے کہ بیٹا تم نے چلنا سیکھنا ہے, بیٹا تم نے چلنا سیکھنا ہے, بیٹا تم نے بیٹھنا سیکھنا ہے, بیٹا جب وہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے بیٹا تم نے گردن سنبھالنی سیکھنی, یہ نہیں کہا ہوتا. یہ ساری چیزیں اس ان بلڈ ہوتی ہیں جو کہ وہ خود سے کرتا رہتا ہے اور سیکھ جاتا ہے ایونچولی. اور سیڈلی ہم اس چیز میں بھی کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہو میرا بچہ تو 5 مہینے کا تھا, 4 دن کا تھا, وہ چلنا شروع ہو گیا, تو تمہارا ابھی تک نہیں چل رہا. تو یہ دیز تھنگس آر ریئلی pathetic in our society. But اس کے لیے you have to be a bit thin-skinned, thick-skinned. So بڑی رینٹ ہو گئی ابھی. Let's get back to the point. The point یہ ہے کہ لوز نہ کرے اپنا پیشنس. میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتی ہوں. لاسٹ مئی کا منتھ تھا جب ہم نے ٹیبلز کو لرن کرنا شروع کیا تھا. آئی سین کہ مادی ایک ایسا بچہ ہے میری طرح کا ہے کہ جو بڑی جلدی لرن کر لیتا ہے چیزیں, اس کے بعد وہ اتنی ہی وہ ریٹین نہیں کرتا لانگ ٹائم. ٹھیک ہے, تو اس کو یہ ریٹین کرنے کے لیے she needs revision. آج بھی 4 کے ٹیبل پہ اگر میں اس سے ڈاجنگ بیچ میں سے اس سے پوچھوں تو she goes like مجھے ریوائز کرنے دو, مجھے ایک دفعہ دیکھ لینے دو, and I don't mind it. ٹھیک ہے, میرے پاس بہت ٹائم پڑا ہے, 10 سال 12 سال, میں نے کہاں جانا ہے, اس نے کہاں جانا ہے. سو ہم کوشش کرتے ہیں کہ I try کہ میں اس کو بتاؤں کہ where we need it, کہاں پہ ہمیں چاہیے, کہاں پہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. اگر I'm asking you what is 4 are, تو اس کو ویژولی بھی میں وہ دکھاؤں اپنی روزمرہ کی زندگی میں, اس کو یہ کانسیپٹ اس کے اندر بلڈ کروں کہ ہاؤ ملٹیپلیکیشن از ایکچولی میکنگ ایڈیشن سو سمپل اینڈ سو فاسٹ. ٹھیک ہے, سو یہ چیزیں ہیں. میتھمیٹکس جو ہے نا وہ it's very beautiful. People believe that it's the way God speaks to us. It's the language of God. So probably یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید mathematics is not in the nature. Human beings have invented it to understand the complexity around them. So, but it's a very helpful tool. ہم کہتے ہیں کوئی چاند پہ پہنچ گیا یا جتنی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے, ایون آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آئی واز تھنکنگ نو ریئلی ناٹ تھنکنگ ایکچولی آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. لوگ مجھے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ویڈیو پہ جو مجھے رسپانس آیا, اینڈ آئی تھاٹ دیٹ کہ ہم خواتین کے لیے, ہم ماؤں کے لیے اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کو سیکھیں, کیونکہ آگے جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اس کی بیس جو ہے دیٹس آل. کسی لائک we got to know that کہ میتھس جو ہے وہ it's mother of all sciences. I remember that ہمیں 9th 10th میں بتاتے تھے, یا شاید بک کے اوپر بھی لکھا ہوتا تھا میتھ از the mother of physics and chemistry and everything. So I remember میں نے مناہل کو بھی ایک دفعہ یہی کہا, میں نے کہا کہ مناہل no, maths is the mother of all sciences. And I was not expecting it, and she was like, then who is the father? And so we're going to start from the beginning. 1 2 ہم نے کس طرح سیکھی, سیڑھیوں سے اوپر جا رہے ہیں, سیڑھیوں سے نیچے آ رہے ہیں, یا کوئی چیز بھی پڑی ہوئی ہے, اوکے لیٹس کاؤنٹ 1 2 3. اور it took her a lot of time. It wasn't abrupt. یوں سمجھ لیں کہ جب اس نے بیٹھنا شروع کیا یا تب سے ہی جب بولنا تھوڑا تھوڑا شروع کیا تب سے ہی we were like 1 2 3 and چیزیں گن کے. And she has a very good habit کہ وہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے, if it's her toys or کوئی بھی چیز ہوتی ہے, pencils ہیں, colors ہیں, she counts them. اور کچھ بھی ہوگا نا, anything, اگر dots بھی بنے ہوئے, she be like okay mama let me count it. تو I let her do that. I encourage her. ٹھیک ہے, اور اسی طرح with the flow آہستہ آہستہ آپ کا بچہ سراؤنڈنگ سے سیکھتا رہتا ہے, روز سیکھتا رہتا ہے. تبھی ایسے کہ جب آپ کو لگے کہ اس نے بیٹھ کے پینسل کاغذ پکڑ کے کچھ نہیں بھی کیا سارا دن, اسٹل وہ بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے, بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. اور جب 1 2 آ گئی, دین جو نیکسٹ اسٹیپ تھا, ابھی میں اسی فیز میں تھی کہ ابھی اس کو 1 2 آ رہی ہے اور تھنگس لائک دیٹ. دین ون ڈے شی کم اپ ٹو می اینڈ شی واز لائک ماما اگر میرے پاس 5 کینڈیز ہوں اور اس میں سے 3 بھاگ آ جائے, میرے پاس کتنی رہ جائیں گی؟
And I was surprised. I was like, she was counting on her fingers because I told you कि उसको काउंट करने का चीज़ों का शौक था, और ये चीज़ उसको एक दिन अपनी नानों के घर गई तो नानों ने उसको कहीं कह दिया कि ऐसे उसके हाथ पकड़ के तो कहा कि देखो मादी आपके पास 5 कैंडीज़ हैं और इतनी भाग खा गया तो कितनी बची हैं आपके पास. तो शी केम अप टू मी, शी रियली लव्ड द आइडिया. उसको शायद ये लग रहा था कि भा मेरी कैंडी खा जाता है. और भा को भी हमेशा, अब हम जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम इसी तरह करते हैं कि हमारे पास इतनी कैंडी थी और इतनी भा खा गया, तो भा कहती है कि यार तुम लोग हमेशा मुझे क्यों कहते हो कि मैं खा गई. तो this was automatically, it wasn't me who started it, it was my mom. She just randomly said it and she picked it up and she learned subtraction. उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता एडिशन करना शुरू किया. एडिशन पहले हमने अपने फिंगर से स्टार्ट किया, देन कॉपी पे लाइंस बना के स्टार्ट किया. लाइक एडिशन में भी आई एम मेकिंग श्योर कि शी नोज एवरी वे टू ऐड, ठीक है. And then last year in May, we started learning tables. And tables में भी ये था कि अभी तक अब आपसे देख सकते हैं कि ये तकरीबन 1 साल हो गया है. That's why I ask you to be patient. I ask you कि आप ये नहीं कर सकते कि आपने बच्चे को टेबल सिखा दी और आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का रखें डिस्टेंस, या आप कहें, या अभी पूछते हैं, सब पूछते हैं मादी को टेबल्स आते हैं, कहाँ तक आते हैं. एंड आई एम लाइक कि लोग समझते हैं कि अच्छा कहाँ तक आते हैं, दे वुड आस्क हर राइट अवे. और आप देखिए बच्चा आपका कई दफ़ा कंफर्टेबल नहीं होता. अगर आपका बच्चा शाय है, कंफर्टेबल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता कि आप किसी कहीं के भी मादी को 9 तक या 9 तक या 12 तक टेबल्स आते हैं और कहें चलो मादी 12 8 जा, तो आपका बच्चा नहीं जवाब दे सकेगा, ठीक है. तो इसमें एम्बेरस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे भी कोई अचानक इस तरह का रैंडम सब, आप खुद सोचें कि मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप कुछ लेने जाते हैं, आपने पैसे दिए हैं और अब आप कह रहे हैं अच्छा इतने इतने का सौदा आ गया, अभी मुझे कितने वापस करेगा. तो मुझे उस वक्त समटाइम्स ऐसे होता है यार कहाँ मेरे नंबर चले गए, कहाँ चले गए सारी. बहुत आपको उस वक्त एक पता नहीं माइंड शट डाउन हो जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है, ये क्या बात है. बट द सेम थिंग हैपन्स विद द किड. आप अपने आप को उसकी जगह पर रख के सोचा करें. और कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आपका बच्चा कहीं पे किसी को जवाब नहीं दे पाया, या आप उसमें लोग एकदम अपने ऊपर ले आते हैं कि यार आप एम्बेरस हो जाते हैं. इसमें एम्बेरस होने की बात नहीं है. तो दूसरी बात ये है कि अभी भी इवन 4 का टेबल 3 का टेबल हम बड़ी दफ़ा व्हेन आई आस्क हर तो शी गोज़ लाइक मुझे रिवाइज कर लेने दो. एंड आई एम लाइक श्योर गो अहेड रिवाइज. मकसद ये नहीं है. आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, 10 साल 20 साल आपके पास कैलकुलेटर्स हैं. आई इवन टॉट हर, शी लव्स टू यूज़ कैलकुलेटर. उसका मनाहिल का साइंटिफिक कैलकुलेटर है, शी वांट्स टू ऑपरेट दैट. आई नेवर स्टॉप हर कि यार अभी तो तुमने चीज़ें बेसिक, दो आई टेल हर कि यू नीड टू लर्न योर tables by heart, and this is something that you can use later on in life, ठीक है. But I don't stop her from using that as well. And exposure उसका जितना हो सकता है मैथमेटिक्स के साथ, उसका जितना ताल्लुक बन सकता है, जितना. और मुझे ये भी नहीं होता कि मैं उसे कोई अगर हायर कॉन्सेप्ट में अगर मेट्रिसेस, अगर मैं उसको एडिशन समझा रही हूँ, तो अगर मैं 2 मेट्रिसेस बना के उसके अंदर मैं उसको एडिशन करा लूँ तो आई डोंट थिंक इट्स बैड. ने सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं साइड बाय साइड लेके चलने में आई डोंट फील कि इट्स एनी प्रॉब्लम. एंड या अगेन वही बात है कि patience is the number one thing. Patience is the number one thing. Again and again I'm saying this to you guys because I've seen a lot of time, a lot of people. आपको हमेशा ये बात सोचनी चाहिए कि अगर आपके बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, उसका अपना लर्निंग स्टाइल, आप उसे किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. अगर आपके बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, शायद आप उसे सही तरह नहीं समझा सकते. और मैथ्स को समझाने के there are thousands of ways. ये बात छोड़ दें कि हमारी टीचर्स की तरह, जिस तरह हम रगड़ा खा के आए हैं कि बोर्ड पे लिख दिया, एक आंसर लिख दिया, वही हम कॉपी करके घर से ले गए, ठीक है, और बस यही है. अगर आपने
کوشش کر لی اس کو کسی اور طرح سے سالو کرنے کی، بھائی وہ موت ہے آپ کی. آپ کی ٹیچر اس کو ہارٹ پہ لے لے گی کہ بھائی یہ کیا اوور اسمارٹ بن رہے ہو. تو یہ اب وہ دور نہیں ہے. ٹھیک ہے، فائنڈ ویز. وہ سارے پرانے جو آپ کے کنسیپٹ بنے ہوئے ہیں ان کو پلیز شیٹر کر دیں. دے آر یوز لیس. ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں. دے آر یوز لیس. ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ کی جو بلیف سسٹم آپ کا ہے اس کو اریز کرنا پڑے گا ٹو فلی کیا کہتے ہیں کیپیبل ہونے کے لیے، اپنے بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے فور فیوچر.